हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेडी हॉरर। मैं आपके लिए लाता हूँ नई नई हॉरर स्टोरी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारी इस छोटी सी फैमिली को और बड़ा कर सकते हैं। आप सभी को किस टॉपिक पर कहानी चाहिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर कहानी लाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी डायन का अधूरा प्यार आपके लिए लेकर आया हूँ। कहानी में डायन का प्यार क्यों अधूरा रह जाता है और डायन क्यों बनती है, इसके बारे में इस कहानी विस्तार से सुनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। राकेश ने फोन पर बात करते करते अचानक एक तेज चीख सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज नहीं आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा, क्या बात है? तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक है तो? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फोन काट दिया। उसके बाद राकेश लगातार फोन मिलाता रहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर की ओर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, जो वह इतनी जोर जोर से चीखती थी? यह सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। कुछ देर खड़ा रहा, शायद उसे कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ न दिखा तो वह अपने घर की ओर पैदल ही चल दिया। राकेश बहुत घबराया हुआ था, फिर भी एक जगह रुककर उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश बहुत परेशान हो रहा था और सड़क भी एकदम सुनसान और घुप अंधेरे से ढकी हुई थी। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तेजी कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत की रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह और तेज चलने लगा, लेकिन यह क्या, वह जितना तेज चलता जा रहा था, वह आवाज और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज है। वह यहाँ क्या कर रही है? तभी रोने की आवाज बंद हो गई। राकेश को लगा वह उसका वहम होगा। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज आई, रुक जाओ राकेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है। मैं यहीं हूँ, आपके पास। राकेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम रमा? सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थी। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फोन की याद आई। उसने अपना फोन निकाला
और उसका फ्लैशलाइट चलाकर इधर-उधर देखने लगा। वह ज़ोर-ज़ोर से रमा, रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेज़ी से आगे चलने लगा। कुछ देर जाने के बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी। उसका मुँह पर लंबे-लंबे बाल ढके हुए थे। वह रो रही थी। राकेश वहीं रुक गया। उसने ज़ोर से कहा, "कौन है वहाँ?" वह औरत रो रही थी। राकेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। "अरे रमा, तुम यहाँ कैसे?" राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि रमा नहीं हो सकती। वह वहीं खड़ा रहा। तभी वह औरत रोते हुए बोली, "राकेश, मैं यहाँ नहीं हूँ।" राकेश अपनी होश-आवास खोकर बैठ गया। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा, उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राकेश ने उसके पैर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ अंधेरा में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके बाल हट गए। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा वातावरण गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत, जिस पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो। राकेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से राकेश बस इतना ही देख पाया कि वह जोर-जोर से हंस रही थी। राकेश की आँख खुली तो वह अस्पताल के बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टियाँ बंधी थी। राकेश ने देखा, उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, "बहुत किस्मत वाले हो आप। आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट?" राकेश ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा। "नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था।" तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कहा, "वहाँ से कुछ लोग कार में जा रहे थे। वहीं तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा किसी ने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी।" राकेश ने बताया, "नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो मैं एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। मैं उसके पास गया तो देखा वह बहुत भयानक थी और मैं बेहोश हो गया। फिर कुछ याद नहीं।" इंस्पेक्टर ने कहा, "ओह! तो आप भी उस डायन का शिकार हो गए।"
अस्पताल ले गए। वहाँ इसने दम तोड़ दिया। इसका फ़ोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति राकेश का इंतज़ार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इसका कोई रिश्तेदार हो तो इसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। इसके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है, वे नहीं आ पाएंगे। वहाँ से जाकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताई। इंस्पेक्टर ने राकेश से बात की। राकेश, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं। सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उसे प्यार करने वाले को मार देती है, फिर उसे अपना शिकार बनाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वह आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। जोगिंदर सिंह ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया। जब वह उसे मारने वाली होगी, शायद तभी वहाँ से वे लोग आ गए होंगे जो उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गया। पत्नी की मौत का पता लगते ही राकेश फुट फुट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी रमा तो पहले ही जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वह औरत जिसने तुम पर हमला किया, वह एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया। जब वह जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसने खुदकुशी कर ली। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला। तब से वह कभी भी दो प्यार करने वाले के बारे में सुनती है तो उसे मार देती है। तुमसे पहले भी कई केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लगा था। वह अब सारे दिन घर में बंद करके बैठा रहता था। रात में वह उस औरत को सपने में देखता था। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि राकेश मर गया। जब वह वहां पहुंचा तो आस-पास वालों ने बताया कि वह रात को उस औरत को देखने का दावा करता था। वह उससे कहता था, मुझे भी मार दे। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर और जोगिंदर सिंह जी दोनों बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, क्या कभी इस डायन की खौफ से यहाँ के लोग को आज़ादी मिलेगी? जोगिंदर सिंह ने कहा, पता नहीं, हम तो बस लोगों को समझाते हैं कि रात होते ही अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लो और चुपचाप सो जाओ। किसी से बात मत करो, क्योंकि वह अपना शिकार किसी की बातें सुनकर ही करती है। आज भी उस सड़क पर चारों ओर सन्नाटा रहता है, मौत का सन्नाटा। तो दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको
यह कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हम इसी तरह आपके लिए नई-नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।